अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले आपको एक सहाफ़ी की ख़बर दिखाता हूं और ये वो टाउट है जो खिदमत करता है और इस खिदमत के इवज़ उसको बता दिया जाता है वक्त से पहले कि क्या प्लान है। हसन अयूब का कहना है कि अपने इस ट्वीट को खुद पिन करने जा रहा हूं, जो चाहे इसके स्क्रीनशॉट बना के ज़रूर महफूज कर ले। इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे और 8 फरवरी को पीटीआई की जाली मकबूलियत ज़मीन बोस होने जा रही है, क्योंकि रावी इस मुतालिक भी चैन ही चैन लिख रहा है। अब आप कहेंगे कि अगर 8 फरवरी को इलेक्शन होने हैं और अगर पीटीआई भी इलेक्शन में होगी, जो कि इस ट्वीट से लग रहा है, तो फिर मकबूलियत कैसे ख़त्म कर देंगे? मकबूलियत तो तभी पता चलेगी ना अगर पीटीआई के निशान के साथ इलेक्शन में वो हो और फिर भी ना जीते, तब पता चलेगा ना कि मकबूलियत ख़त्म हो गई है। लेकिन यहाँ पे गेम देखें ज़रा, यानी बेशर्मी और ढिठाई की इंतहा है। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ 11 लोगों के, ये मैं नाम पढ़ के बता देता हूँ, जिनकी पटिशन है, जिसमें राजा ताहिर नवाज, अकबर एस बाबर, मिस नौरीन फारूक खान, महमूद अहमद खान, सबा जाहिद, राजा हामिद, जमान खान, मोहम्मद शाह फहद, मोहम्मद मुजम्मल सांधू, यूसुफ अली, बिलाल अजहर और जहांगीर खान शामिल हैं। अब 8 दिसंबर को इसकी हेयरिंग रख ली गई है, जो इब्तदाई तौर पर की जाएगी। यानी एक सियासी जमात उसने अपने अंदर इंतखाबात करवाए हैं, इस जबर के माहौल में करवाए हैं कि जब अगर उनके लोग बाहर आ जाएं वोट डालने तो उनको अगवा करके ले जाएंगे, नंगा करके मारेंगे और पार्टी तब्दील करवा लेंगे, बल्कि उनके ओहदेदार सामने आ जाएं तो उनको भी पकड़ के नंगा करके मारा जाएगा, उल्टा लटकाया जाएगा। इसके बावजूद उस पार्टी ने इलेक्शन करवाए हैं जो तमाम आईनी और कानूनी तकाजे पूरे करवाए गए हैं। अगर बिला मुकाबला कोई जीते तो इसका यह मतलब थोड़ी है कि इलेक्शन आपके खराब हो गए हैं। इसके बावजूद ये पटिशन लगा दी गई है, तो सारा दारोमदार अब इलेक्शन कमीशन पर है कि वो किस हद तक बेगैरती करेगा। अब मेरे पास ये खबर नहीं है, लेकिन मैं आपको टोटल कॉमन सेंस से एक तरीका बताता हूं जिस तरह तहरीक इंसाफ इसको काउंटर करेगी, और वो क्या है। नाज़रीन इकराम, आपको याद होगा 2018 के इलेक्शन में चौधरी निसार जीप के निशान पर इलेक्शन लड़े, लेकिन उसी के साथ मुख्तलिफ हलकों में आज़ाद उम्मीदवारों ने जीप का निशान चूज किया था। यानी अगर आप किसी सियासी जमात का हिस्सा नहीं हैं और आप आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर किसी इंतखाबी निशान पर हिस्सा लेते हैं तो आपके हलके की हद तक वो निशान आपको मिलेगा। लेकिन अगर दूसरे हलके में कोई और बंदा भी वो निशान लेना चाहे तो उसे मिल सकता है। एक साथ साइमल्टेनियसली ये एक तरीका है। अगर ये सोचा हुआ है तो ठीक है, नहीं सोचा तो ये मशवरा कर लें। एक साथ ही एक ही दिन एक वक्त तय करके तहरीक इंसाफ 266 सीटों के उम्मीदवारों पर, जो कौमी असम्बली के हैं, क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौमी असम्बली है, कौमी असम्बली के 266 उम्मीदवारान अगर वो आज़ाद उम्मीदवार हैं, एक ही बल्ले के निशान को लेकर अपने कागजात नामजदगी जमा करवाएं। जब इतने सारे लोग अप्लाई कर देंगे एक साथ तो क्या कहकर इनकार किया जाएगा, आप मुझे बताएं। वजह तो बतानी पड़ेगी। ये एक तरीका हो सकता है और इसमें आज़ाद उम्मीदवार भी बल्ले का निशान रख सकते हैं। अगर तहरीक इंसाफ को नहीं मिलता बल्ले का निशान तो आज़ाद उम्मीदवारों को तो मिल सकता है ना। तो पूरे मुल्क में बल्ले के निशान पर जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो लड़ रहे होंगे, वो दर हकीकत तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार होंगे। लेकिन नहीं भी होता तो कोई और एक निशान जो तमाम आज़ाद उम्मीदवारों को मिल सकता है, लोगों के लिए बड़ा आसान होगा। फॉर एग्जाम्पल, ट्रैक्टर किसी का निशान है, किसी का निशान डंडा है, किसी का तराजू या लालटेन का निशान, कुछ भी मिल सकता है। वो निशान अगर होगा तो सबको पता चल जाएगा। अव्वल तो आज़ाद उम्मीदवार भी हुए और एक निशान ना भी हुआ तो तहरीक इंसाफ मैदान खाली नहीं छोड़ेगी। कोशिश बड़ी है कि तहरीक इंसाफ बायकॉट कर दे इलेक्शन का। असल में इतना जुल्म और जबर किया ही इसलिए जा रहा है कि इमरान खान इलेक्शन के बायकॉट का ऐलान करें और फिर हम कहें कि देखें इन्होंने तो बायकॉट खुद किया था, हमने इन्हें कुछ नहीं कहा। बाद में ये कहेंगे हमने तो कुछ नहीं किया। अब जैसे अनवारुल हक काकड़, एक इंतहाई झूठा इंसान जो इस वक्त निगरान वजीर आज़म बना हुआ है, उसे जब सवाल पूछो कि एक पार्टी को निशाना बनाया जा रहा है तो वो कहता है हमें अगर इतला आई तो हम देखेंगे उनको निशाना बनाया जा रहा है या नहीं। फिर कहा जाता है कि देखें तहरीक इंसाफ को जिन लोगों ने छोड़ दिया उन पर तो सख्ती नहीं की गई। मतलब सारी गेम ही तहरीक इंसाफ छुड़वाने की थी फिर। लेकिन बात करते हुए आपको ये शख्स ज़रा बराबर भी शर्मिंदा महसूस नहीं होगा
गिन चुन के ऐसे लोगों को ऊपर बिठाया जाता है जो जिल्लत को महसूस नहीं करते, जिनकी अपनी कोई इज्जत नफ्स नहीं होती, कोई खुददारी उनके अंदर नहीं होती। इनको वाकई ऐसे नौकर नुमा वज़रा और नवाज शरीफ और जरदारी जैसे लोग चाहिए। नाज़रीन इकराम, आप देखें ये किस हद तक गिर गए हैं और कितने घटिया लोग होंगे जो जवान औलाद को अपनी माँ के खिलाफ इस कदर वाहियात बयानात देने के लिए मजबूर कर रहे हैं। जो इतलाआत आ रही हैं, बुशरा बीबी की जो औलाद है, उनके जो बेटे हैं, उनको भी शदीद मारा गया है, नंगा किया गया है, उल्टा लटकाया गया है। पता नहीं ये कहाँ तक दुरुस्त है, क्योंकि जावेद चौधरी ने यह दावा किया है कि उनकी भी वीडियोज़ आ रही हैं जिसमें वो अपनी माँ पे बड़े बड़े गलीज़ इल्ज़ाम लगा रहे होंगे। जो बाप ने लगाए हैं उससे भी 2 हाथ आगे निकल जाएंगे। आप मुझे बताएं कि वो कौन से बेटे होंगे जो पूरी दुनिया के सामने इस तरह अपनी माँ के बारे में बात करेंगे, और वो कौन से लोग होंगे जो ये करवा रहे होंगे। और इस सोच से हमारी लड़ाई चल रही है। ये जो हम कर रहे हैं, ये मुल्क बचाने की जिद्दोजहद कर रहे हैं। ये किसी सियासतदान के लिए नहीं है, ये सियासत के लिए भी नहीं है। कहने वाले कह रहे हैं कि 8 फरवरी को रावी ने धांधली का बड़ा पक्का प्लान बना लिया है कि फेल होने का कोई चांस ही नहीं है, इसलिए वो मुतमईन है। नादरा में अपना हाजिर सर्विस बंदा बिठा दिया है। सारे इलेक्शन का अमला ब्यूरोक्रेसी से लिया जा रहा है, आरओज सारे ब्यूरोक्रेसी से लिए जा रहे हैं, तो सब कुछ मैनेज्ड होगा। सारी ब्यूरोक्रेसी पाकिस्तान की एक जगह से अब कंट्रोल हो रही है, और वो है आप पारा। ये शहबाज शरीफ ने साइन कर दिए थे। अब आप पारा की मर्जी के बगैर किसी ब्यूरोक्रेट की न तकर्री हो सकती है, न तबादला हो सकता है, तो वो किसकी बात मानेंगे, आप मुझे बताएं। नाज़रीन इकराम, मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि उन्हें बताने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उन्हें ऑलरेडी पता है कि उन्होंने क्या करना है, किसी को भी ब्रीफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इसके बावजूद आज फरवरी को अवाम का वो सुनामी आ रहा है जिसके सामने रावी के सारे मंसूबे धरे के धरे रह जाएंगे। ये ऐसा सुनामी आ रहा है जो इस गलीज़ निज़ाम को बहा ले जाएगा, और ये निज़ाम दोबारा कभी वापस नहीं आ सकेगा। और यह अवाम तय करेगी 8 फरवरी को कि इस निज़ाम के साथ उसने क्या हशर करना है। कोई बंद कमरों में बैठा हुआ रावी ये तय नहीं करेगा। आप ज़रा देखें कि किस तरह से सारी सियासी जमातों के इंतखाबात होते हैं, कभी कोई एतराज़ नहीं उठा। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर भी 11 लोग आ गए दरखास्तें लेकर। दरखास्त एक इतनी उतावली हुई थी कि उसमें दिसंबर की बजाय नवंबर की तारीख लिखी हुई थी, फिर वो बाद में ठीक करवाई गई। इतनी जल्दबाजी में एक ही जगह से बैठ के ये सारी दरखास्तें टाइप हुई हैं। आज से सिर्फ 2-3 साल पहले ऐसा कुछ हो रहा होता तो आवाम यही समझती कि नवाज शरीफ करवा रहा है, कोई कहता जरदारी करवा रहा है, कोई क्या इल्ज़ाम देता, कोई क्या इल्ज़ाम देता। अब तो लोगों को पता चल चुका है कि करवाने वाले असल लोग कौन है। तो लोग कैसे 8 फरवरी को आपको जीतने देंगे? लोग आपके धांधली के सारे मंसूबे खाक में मिला देंगे। एक सहाफ़ी एहतिशाम अली अब्बासी, उन्होंने रिपोर्ट किया, आपने देखा होगा, उन्होंने शायद siyaasat.pk पर इंटरव्यू दिया है, और उसमें बताया कि इमरान खान आए तो ऐसे चौड़े होके चल रहे थे, लग रहा था कि कोई जवान आ रहा है। उनको तो कोई टेंशन भी नहीं थी, चेहरा पुरनूर था। बोल न्यूज़ खुद दावा कर रहा है कि उन पर दबाव डाला जा रहा है कि कहो मैंने झूठ बोला था, लेकिन वो डट गया है, शेर का बच्चा। वो कहता है कि जितना मर्जी दबाव डाले मैं पीछे नहीं हटूंगा। तो इस हद तक माइक्रो मैनेज किया जा रहा है। नाज़रीन इकराम, अबसार आलम, जिसके बारे में शहीद अरशद शरीफ कहा करते थे कि ये बहरूपिया है, वो बहरूपिया मीडिया पर बैठ के दावा कर रहा होता है कि आपने 10 साल इमरान खान की मीडिया प्रोजेक्शन की, आपने लोगों के ब्रेन वॉश किए। इमरान खान अपने बल बोते पर आया है, अपने बल बोते पर इतना मकबूल हुआ है क्योंकि वो अल्लाह पर ईमान रखता है। उसकी जंग पाकिस्तान के लिए है, पाकिस्तानी कौम के लिए है, वो इसलिए इतना मकबूल है। वरना 2 साल से नवाज शरीफ को मकबूल करने के लिए जोर लगा रहे हो ना, कहो ना एस्टेब्लिशमेंट से मेरा चैलेंज है, 2 साल से लगे हुए हैं, मेरा चैलेंज है, करके दिखाएं मकबूल उसको। ये चैलेंज कबूल करें। 2 साल से कंपेन चल रही है इमरान खान के खिलाफ। क्या कभी ऐसी कंपेन नवाज शरीफ के खिलाफ चली थी? नवाज शरीफ तो नाअहल हुआ, 7 ही इलेक्शन हुए, इमरान खान जीत गया। कौन सी कंपेन चली थी नवाज शरीफ के खिलाफ उस वक़्त? हम तो इसकी अपनी हुकूमत थी, निगरान आए, 2 महीने में इलेक्शन हुए और अगली हुकूमत आ गई थी। इमरान खान की तो इलेक्शन से पहले 2 साल मुसलसल 200 मुकदमात, उसकी बीवी तक को तुमने नहीं छोड़ा। यहाँ पे लोग सिर्फ कुलसूम नवाज की बीमारी पर अगर कोई क्वेश्चन कर देता है तो उस पर फतवे लगा दिए जाते हैं। यहाँ पे इमरान खान की अहलिया पे किस कदर गलीज इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। क्या ये किया गया था नवाज शरीफ के साथ?
शहबाज शरीफ ने किस किस तरह से शादियां और तलाक़ें दी और करवाईं। क्या किसी ने कभी ऐसी कैंपेन देखी है शहबाज शरीफ के खिलाफ? कोई गया है कोर्ट में? कोई मीडिया पे इस तरह का कैंपेन चला कभी? इमरान खान ने अपनी बातों से और अपने अमल से और अपनी 50 साल की पब्लिक लाइफ से ये मकाम हासिल किया है। नवाज शरीफ भी 40 साल से पब्लिक लाइफ में है, उसे ये मकाम क्यों नहीं मिला? आज़ाद मीडिया तो बाद में आया, 90 की दहाई में तो सारा मीडिया कंट्रोल में था नवाज शरीफ के, किसी को बोलने नहीं देता था। उसके बाद उसने ख़रीद लिया, प्राइवेट सारे चैनल ख़रीद लिए नवाज शरीफ की तरफ से और उनके लाने वालों की तरफ से। उसके बावजूद क्यों बयानिया नहीं बन रहा? क्योंकि सच आपके पल्ले नहीं है। बयानिया ऐसे नहीं बनता। बयानिया के लिए सच पल्ले होना ज़रूरी होता है। आपके पल्ले सच नहीं है, कख भी नहीं है। सच बोल के ज़रा एक दफ़ा देखें। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।